हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है आपका, जो कल मैंने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कल मैंने आपको मेथड भी इसका बताया, कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो आइए आज उसके आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 1 + y² dx = tan 1 y - x, और ये है आपका dy, ये है आपका dy। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है यहां आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है आपका 1 + y² और tan 1। देखिए मल्टीप्लाई तो dy से मल्टीप्लाई करो, 1 + y² और dx/dy = tan 1 y माइनस का x, ठीक है। अब इससे आप डिवाइड करिए, तो यहां से क्या मिलेगा, dy/dx = tan 1 y/1 + y² माइनस x/1 + y²। और इसमें क्या होगा आपके पास, dy/dx प्लस x/1 + y² क्या है, tan 1 + y²। ये आपका एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का इक्वेशन बना है। कल मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो केस थे, एक dy/dx में था, एक केस था आपका dx/dy में। तो ये सेकेंड केस है dx/dy के लिए। तो देखें, कंपेयरिंग, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हियर p = कितना है, 1/1 + y², और q = कितना है, tan 1 y, और ये आपका 1 + y²। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर = योर पावर p dy, क्या है, p dy। सॉरी, यहाँ क्या लिखना है, dx/dy, सॉरी dx/dy = योर पावर। यहाँ आप रखेंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, e⁻⁻, ये है आपके पास 1 + 1 + y², और ये है आपका dy = ये किसका क्या बन गया है, tan 1 x का फॉर्मूला है, तो ये हो गया tan 1 y। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये क्या है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है, तो अब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो नाउ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x × if, q × if और dy + c, x × e⁻, tan 1 y बराबर q कितना है, q है आपके पास tan 1 y 1 + y² इंटू, और ये है आपका if। तो if कितना है, e⁻, tan 1 y, और ये dy और प्लस c आपका एक न्यू कांस्टेंट है। c आपका ये क्या है, न्यू कांस्टेंट है, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इजीली सॉल्व नहीं होगा, आप tan 1 y को t टेक कर लीजिए। tan 1 y को क्या टेक करना होगा, t टेक। तो लेट tan 1 y = t, सो दैट इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, 1 + y² dy = dt। तो क्या एलिमिनेट हो गया है, t मानने पर, dy/1 + y²। तो देयरफॉर x e⁻, tan 1 y = यहाँ आएगा आपके पास t और e⁻, t, और ये है dt प्लस c। इसका जो आंसर आएगा आपका t e⁻t और माइनस e⁻t प्लस c, ठीक है। तो t का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, यहाँ से e⁻t कॉमन ले लीजिए, t - 1 + c, और यहाँ से आपका क्या है
टी का वैल्यू तो ये है ई ऑफ पावर 10 इनवर्स बाई, यहाँ से कितना वैल्यू आप रख सकते हो 10 इनवर्स बाई -1 प्लस सी एक्स ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स बाई, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आपको फाइंड हो गया है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा कहाँ कैसे सही होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस यहाँ यूज किए हैं वर्किंग रूल का, तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व ये है dy अपॉन dx प्लस 2/10x इज इक्वल टू sin x given that y is equal to 0 when x is equal to π/3। ओके, π/3। अब क्या है कि उसने क्या दे दिया है आपको इस क्वेश्चन में, क्या दे दिए हैं इस क्वेश्चन में आपको, वो दे दिए हैं एक बाउंड्री कंडीशन दे दी है। तो जब बाउंड्री कंडीशन मिल गया है, इस समय आपको कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते आ रहे हैं c, वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। तो कौन सा केस लगेगा इसमें, आप देखिए केस नंबर फर्स्ट लगेगा। तो यहाँ हियर p इज इक्वल टू कितना होगा 210x दिया है और q इज इक्वल टू कितना है sin x। केस नंबर फर्स्ट की बात करें, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक p dx इज इक्वल टू ई ऑफ पावर p, और ये है 210x और dx इज इक्वल टू ई ऑफ पावर, ये कितना हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ sin x। ठीक है, इज इक्वल टू ई log और ये sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है sin स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये मिल गया। अगर अब आप समझ रहे सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसका भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि आप 10 का कैसे फाइंड करोगे। 10x dx को क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x dx लिख सकते हैं, क्लास 12th में है। अब अगर मैं sin x को t मानूँ, sin को t मानूँ तो क्या होगा, नहीं सॉरी cos को t मान लीजिए आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें जो आपको मिलेगा log sec x आएगा, सॉरी क्या आएगा log sec x आएगा, और sec x आएगा तो यहाँ sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। cos x को आपने t माना तो माइनस की sin x और dx इज इक्वल टू dt, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt होगा। फॉर्मूला बना रहा हूँ, आप तो याद रखिए डायरेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया माइनस के dt अपॉन t और माइनस 1/t, 1/t का क्या होगा log ऑफ t, और माइनस साइन है तो log ऑफ 1/t, और log ऑफ t का वैल्यू रखो तो 1/cos x, और ये हो गया log ऑफ sec x। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x होता है। तो log sec x होता है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए देखें
अब नाउ इसमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये आपका डी एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है यहाँ पे साइन एक्स इंटू, और ये है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको ये फाइंड हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स, और इसमें एक सेक को मैं यही छोड़ रहा हूँ, और एक सेक इसके नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया आपका टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये आपका डी एक्स प्लस सी। तो इसमें भी वही करना है आपको कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपके पास, टेन एक्स जो फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन का, टेन एक्स और सेक एक्स और डी एक्स, ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए कि क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा सेक एक्स, लेकिन कांस्टेंट पहले से, इसलिए दूसरा कांस्टेंट नहीं लेंगे हम, बाई ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्या है कि इसमें आपको एक वैल्यू, एक कंडीशन दिया है कि बाई की वैल्यू 0 है, कब, जब एक्स की वैल्यू π/3 है, मतलब 60 डिग्री। तो व्हेन x इज इक्वल टू π/3 देन, तो रखिए यहाँ पे, जब यहाँ से मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, डिवाइड कर लेंगे तो पहले बेटर रहेगा। बाई इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन सेक एक्स प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये है, तो यहाँ क्या दिया है, बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब इसको कॉस लिख दे रहा हूँ, कॉस क्या हो जाएगा π/3 है सी, और कॉस स्क्वायर π/3, और इस जैसी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x π/3। तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्योंकि ये x का फंक्शन है बाई x। तो यहाँ जब आप x रख रहे हैं π/3, इसका वैल्यू कितना दिया है 0, तो ये 0 हो गया cos π/3, cos 60, cos 60 होता है आपका 1/2 प्लस c, 1/2 तो 1/4, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया -2, c इक्वल टू कितना हो गया है आपके पास, c इक्वल आ गया है -2। तो अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में आप, ये इक्वेशन 1 दे रहा हूँ मैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो वी गेट, समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए। अभी तक c का मान किसी भी क्वेश्चन में हमने फाइंड नहीं किया है, लेकिन जब भी बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होगी तो उससे आपका न्यू कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बाई सेक स्क्वायर बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और -2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें बाउंड्री कंडीशन जैसे ही आपने यूज किया, सी कांस्टेंट का वैल्यू -2 फाइंड हुआ, यहाँ रख दिए, तो वही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, ओके। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके। देखें तो इसमें क्या है,
डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा लिखिए आप, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन ये है साइन एक्स बाई इज इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास कॉट ऑफ एक्स। तो हियर कंपेयर कराइए, केस नंबर फर्स्ट है तो p बराबर 3 अपॉन साइन एक्स और q बराबर कितना है कॉट एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए, e रेज टू द पावर या नाउ कुछ भी लिखिए पी डी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ पावर, इंटीग्रेटिंग p की बात कर रहे हैं तो ये है आपका 3 अपॉन साइन एक्स और डी एक्स, तो इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, ई ऑफ पावर 3 कॉसेक एक्स और डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन है आपके पास log 10x/2, चेक कर लीजिएगा आप फॉर्मूले क्या, ठीक है, log 10x/2। तो ये है आपके पास e ऑफ पावर 3 log 10x/2, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे आ गया है। तो जब ये था कि 1 अपॉन साइन की बात कर रहे थे तो इसमें जो साइन का फॉर्मूला था कि 2 जो साइन a/2 इंटू कॉस a/2 ओपन कर देते और ऊपर लगा देते कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो वहाँ से इसको फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट याद रखिए। यहाँ से क्या होगा, e ऑफ पावर log 10x/2 का होल पावर 3, तो ये क्या है, ये केवल इतना आ जाएगा 3 और ये आपका x/2। तो इसमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिला है, ठीक है। मैं यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है log 10x/2। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है वो है आपके पास 10q x/2 इज इक्वल टू q आपको दिया है कितना है, कॉट ऑफ x है, कॉट ऑफ x है, और यहाँ है आपका 10q x/2 और ये है dx प्लस c, ठीक है। इतना नोट करिए आप। तो इतना वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको आप 10 में बदल लीजिए। तो 10 में जब आप चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 10q x/2 अपॉन 10x और dx प्लस c। तो ये है बाई 10, क्योंकि वो 10 में दिया था, ये 10 में, इसलिए इसको भी 10 में बदल ले रहे हैं। अब हमें इसका भी फॉर्मूला ओपन करना है कि इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो इसको बदलते हैं, 2 10x/2 में आएगा कि नहीं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है आपका बाई इंटू 10q x/2 इज इक्वल टू, ये है आपके पास 10q x/2 अपॉन 210 x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। और ये आपका dx प्लस c। तो ये फॉर्मूला आपने किसका लिया, यहाँ 10 2a का फॉर्मूला लगा है, मतलब a 2a की जगह a रख रहे हैं तो वहाँ a/2 आएगा। तो इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ कितना आएगा, और ये न्यूमरेटर में भी जा रहा है तो यहाँ क्या आएगा, 10 स्क्वायर x/2 इंटू, और ये आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 और ये है आपका dx प्लस c। ये क्या है आपके पास, dx प्लस c, ठीक है। dx प्लस c है। तो 10 स्क्वायर को सेक में बदलिए आप, 10 स्क्वायर को सेक में बदलना है, क्योंकि 10 से तो 10 स्क्वायर का तो कुछ होगा नहीं आपका, यहाँ इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो 10 स्क्वायर x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, सेक स्क्वायर
एक्स बाई टू माइनस 1 और ये है डी एक्स प्लस सी। तो 1/2 इंटीग्रेशन और ये है 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और ये आपका 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स प्लस सी। तो ये आपको थोड़ा समझना, ठीक है। देखें आप बाई 10³ एक्स बाई टू, अंडरस्टैंड। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक करके। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 1/2 और 2 इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और ये है डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये है आपका डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी। अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है। 10 स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम किसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स को, एक्स का। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में तो बदल ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भी बदल देते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको लिखेंगे आप 10 की बात कर रहे हैं तो 10 को लिखेंगे आप सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और ये क्या है डी एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 डी एक्स। और ये तो कर ही दिए हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स प्लस सी, ओके, डी एक्स प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं यहाँ किसको टेक करूँ, अगर मैं 10x को टेक करूँ सेकेंड पार्ट में, 10x को अगर मैं t मानता हूँ 10x बाई टू को, तो वहाँ से आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। मतलब t मानने पे ये वाला टर्म एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यू। तो मैं इसके लिए सॉल्व करने, देखिए ये तो डायरेक्ट हो रहा है, ये क्या हो गया है 10x बाई टू हो गया है, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और 1/2 भी बाहर आएगा, ठीक है, और माइनस के x आ गया, प्लस माइनस 1/2 की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर। तो इसको मैं थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूँ आपको कि किस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप 10x बाई टू को t मानते हैं तो ये होगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखिए 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx और dt इतना एलिमेंट, तो बचेगा क्या, ओनली टी स्क्वायर डी टी। तो इसका सॉल्यूशन TQ/3 आएगा। तो यहाँ आएगा 1/3 और TQ। तो यहाँ t कितना है, t x बाई टू का होल क्यूब प्लस सी। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। x बाई टू, ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक। तो समझ लीजिए PQ आपको है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको आपने सॉल्व किया। थोड़ा कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पहले तो यहाँ log 10x बाई टू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि और फिर इसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है। 10 का फॉर्मूला लगाइए, और 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप कोशिश करिए कि उसको सेक स्क्वायर एक्स में बदलिए, और जब भी 10 और सेक स्क्वायर एक्स साथ में आएंगे उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10x को हमने t मान किया है, तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा TQ/3। तो इसका आंसर ये, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है dy/dx x log x प्लस y इज इक्वल टू 2 log x, ओके। ये क्वेश्चन है आपका।
ये है आपका। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम सभी, देखो dy/dx के साथ x log x आया है, जबकि ऐसा मतलब यहाँ तो नहीं होना चाहिए था, इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा dy/dx, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y/x log x आएगा 2 log x अपॉन x log x। log x से log x कैंसिल हो गया है, तो dy/dx प्लस ये है आपका y/x log x इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1। कंपेयर करा दीजिए केस नंबर फर्स्ट से, तो p इज इक्वल टू है 1/x log x एंड q इज इक्वल टू है 2/x। ठीक है, तो ये 2/x है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर p dx, तो e पावर p कितना है 1/x, और ये है log x और dx। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, किसको हम माने, तो log x को t मान ले रहे हैं, तो 1/t एलिमिनेट हो जाएगा, तो लेट log x इज इक्वल टू t, तो 1/x इसका dx dt हो गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर ये होगा आपका 1/t और dt, तो 1/t ये क्या हो गया है log ऑफ t, और ये हो गया, तो यहाँ log t का तो क्या आ जाएगा, ओनली t आ जाएगा, और t का वैल्यू कितना है, ये है आपके पास log x। ठीक है, ये क्या है आपके पास log x। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको log x फाइंड हो गया है। नाउ जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड कर लेते हैं, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये है आपका dx प्लस c। तो बाई यहाँ क्या है आपके पास log x इज इक्वल टू q कितना दिया है 2/x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास log x और dx प्लस c। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। फिर अगेन क्या है, log x को t मानिए आप, तो 1/x dx एलिमिनेट होगा, तो और कितना 1/x का ये क्या आएगा log x आएगा, तो यहाँ से आएगा आपके पास बाई log x इज इक्वल टू 2, और इसको आप log x को t मानेंगे, मैंने यहाँ टेक किया है, t मानने पे 1/x dx एलिमिनेट होगा, dt आएगा, तो यहाँ t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये t²/2 होगा, log x का होल स्क्वायर 2 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो बाई log x इज इक्वल टू log x² प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैं वो सभी करवा दे रहा हूँ लगभग। ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब अगला क्वेश्चन है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस log x, और ये है आपका dx इज इक्वल टू 0, dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे आप सभी इसको कर सकते हैं, तो करिएगा इसको, जिसको नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। सॉल्यूशन, अच्छा इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है, आंसर आएगा y प्लस 1 प्लस log x बराबर cx। इसका आंसर इतना है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या है, ये मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस वन x माइनस वन dy अपॉन डी x माइनस टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और 2x माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करना है। चलिए ये देखते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूँ, वैसे कर तो आप भी सकते हैं। इसी को क्या लिखेंगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन बाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। जब आप डिवाइड कर देंगे इसमें तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन अपॉन और ये है आपका x माइनस वन। ठीक है, तो थोड़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चन में टर्म्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगेगा कि कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन तो होना ही होना है। इसको आप हियर p इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस एक्स माइनस टू। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या लिख लीजिए x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, q इज इक्वल टू है इसमें एक्स स्क्वायर 2x माइनस वन अपॉन और ये है आपका x माइनस वन। तो जो x माइनस वन है आपका, अब आप देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बाद में इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस एक्स। क्या लिख दूँ, 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स माइनस वन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूँ, b अपॉन एक्स माइनस वन। तो 2 माइनस एक्स ए एक्स माइनस वन बी एक्स। तो इफ फर्स्ट फैक्टर है जीरो, तो जीरो होगा आप, तो जब जीरो रखेंगे ये जीरो जीरो, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया है, -2। और इफ जब x इज इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो यहाँ 1 इज इक्वल टू b आएगा, तो b इज इक्वल टू आपको 1 मिल गया। देयरफॉर यहाँ रखिए फिर, तो a का वैल्यू -2, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया है, -2 अपॉन एक्स, और b का वैल्यू 1 आया है, ये है आपका x माइनस के 1। ओके, p को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब p को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए इसको फाइंड करने के लिए मैंने ये किया है, तो इसको मैं अब साफ कर दे रहा हूँ, इसका अब ज़रूरत खत्म हो गया है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये पावर p और dx है, ये पावर p और dx है। तो ये पावर -2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ये है आपका x माइनस का 1, और यहाँ क्या है होल का dx इज इक्वल टू ये पावर माइनस के 2 log x प्लस log x माइनस 1। अलग अलग कर दीजिए, तो -2 log x इंटू ये पावर log x माइनस 1। तो ये पावर log x माइनस 2 और ये पावर log, इसको आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, x माइनस 2 और ये है आपका x माइनस 1, तो इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी थोड़ा मुश्किल से निकला है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, फिर इंटीग्रेट होगा, तब जाके आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड हो गया होगा आपको कि आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड हो रहा है। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो नाउ बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx और प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और q है आपके पास एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। अंडरस्टैंड, लुक हियर, बाई x माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए, ये से ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2x माइनस 1 और ये है dx प्लस c। 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी,
और ये है बाई, तो जब बाई है आपका x माइनस के 1/x²। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है, x² माइनस एक्स प्लस। यही आपका एक इसका जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है और वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो आंसर आपको मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये व्यू में आया है। ये है आपका बाई साइन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस का कॉज एक्स और डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं कर देता हूँ, वैसे इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी किया था एक, और आप कर भी लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ। इसका आंसर है आपका बाई सेक एक्स इज इक्वल टू और 10x प्लस सी। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उस टाइप से आप इसको कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सॉल्व x² प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई 1 माइनस x² प्लस x³ और ये है आपका log x। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप घर पे करिएगा। मोस्टली मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, बाकी आप लगाते रहिए, जो नहीं आए तो आप अलग से मतलब मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें, आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ है आपका 1 माइनस x²। ऐसा करिए, इसको लेफ्ट में लेके आइए, लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x² माइनस 1, यहाँ से x² प्लस 1 और यहाँ पर है x² log x अपॉन, यहाँ पे क्या दिया है, x² प्लस 1। ठीक है, ये आपको दिया है, तो इस तरीके से इसको हम सभी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो करना है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ एक x है, यहाँ x² प्लस 1 है, तो या तो आप x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला, मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। हियर p इज इक्वल टू है x² माइनस 1 x² प्लस 1 और q इज इक्वल टू है आपका x² log x अपॉन x² प्लस 1। नाउ इसी को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक करेंगे हम सभी। नाउ x² माइनस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x। ये क्या है, द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो bx प्लस c आएगा अपॉन x² प्लस 1। ठीक है, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू a x² प्लस 1 प्लस b x² और प्लस cx। तो इसमें a प्लस b x² प्लस cx और प्लस a। x² माइनस 1, तो कितने फैक्टर हैं इसमें, एक जीरो वाला है, बस एक ही है, x इक्वल टू 0। तो देन जब आप x 0 रखेंगे तो ये 0 0, a इज इक्वल टू क्या आ गया है, -1। अब हमें दो वैल्यू और फाइंड करना है, दो वैल्यू कंपेयर करेंगे,
तो comparing the powers of x and x square both sides तो बी गेट क्या फाइंड हो जाएगा इसमें आपको, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी यहाँ आएगा आपके पास प्लस वन, ठीक है। यहाँ जो सी है, सी की बात कर रहे हैं तो सी तो यहाँ है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो यहाँ एक्स सी जीरो आएगा। सी क्या आएगा यहाँ पर, जीरो, यहाँ एक्स है भी नहीं, तो ए और ए है आपके पास -1 है, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो देयरफॉर क्या फाइंड हो जाएगा आपको, देयरफॉर पी इक्वल टू आएगा, ए की वैल्यू है -1/x प्लस बी है 2 है, तो ये हो गया 2x अपॉन, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी जीरो था, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसको फाइंड करेंगे तो ई ऑफ पावर -1/x प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये है आपका, ये है dx इज इक्वल टू ई ऑफ पावर e रेज टू द पावर, ये है आपके पास, इसको लिखेंगे आप माइनस के log x प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये है आपका, ये हो जाएगा ई ऑफ पावर माइनस का log x इंटू ई ऑफ पावर log एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो 1/x आएगा इंटू, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपॉन x। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है आपका, बहुत ही थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन तो है ही इसमें। तो ये dy/dx दिया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो गए हैं, जब अंश में पावर हर से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब अंश में पावर हर से कम है, तब आप आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो मैंने आंशिक भिन्न यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद हमने ABC का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे रखा, फिर हमने P को यहाँ लिख लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें इतना मिला है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इतना तो मिल गया है, अब आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ, चलिए देखिए यही कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो बाई आई एफ कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्यू, क्यू क्या दिया है आपको, क्यू दिया है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो आई एफ है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, और ये है डी एक्स प्लस सी है। ओके, तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, और यहाँ से एक टर्म ये भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ है आपके पास log x और dx प्लस सी, ठीक है, dx प्लस सी। तो अब आप देख लीजिए, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान, इसको कौन सा फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जब नहीं होता है तो इंटीग्रेशन के रूल से, तो ये है फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 log x 1/2, यहाँ कितना है, एक एक्स कैंसिल हो गया है, फिर अगेन आपको मिलेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए देता हूँ, वो आप सभी को करना है, तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका सॉल्व x प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1।
इसको आपको सॉल्व करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर आएगा आपके पास, मैं लिख दे रहा हूँ x इज इक्वल टू सी योर पावर बाई -2, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है x cos ऑफ x dy अपॉन dx प्लस बाई x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर आएगा बाई x sec x इज इक्वल टू 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस ई पावर 10 इनवर्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है, ये है इसका आंसर है x ई रेज टू द पावर 10 इनवर्स बाई इज इक्वल टू 1/2 और ई पावर 2 10 इनवर्स बाई प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका x 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई ए एक्स क्यू और डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर आएगा बाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बहुत है, पर्याप्त है, बाकी आप लगाते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मैं नया टॉपिक इसी में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।